गुरु गोरखनाथ जी की विस्तृत कथा। भारत की पावन भूमि पर समय समय पर ऐसे महापुरुष अवतरित हुए जिन्होंने केवल आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं दिखाया बल्कि समाज को नई दिशा, नई चेतना और आत्मबोध का प्रकाश भी दिया। ऐसे ही एक महान योगी, सिद्ध पुरुष और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु गोरखनाथ जी, जिन्हें गोरक्षनाथ, गोरखनाथिया, या गोरख बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कथा केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं बल्कि योग, तप, करुणा, वैराग्य और आत्म साक्षात्कार की अखंड परंपरा है। गुरु गोरखनाथ जी का अवतरण लोकमान्य मान्यता के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का जन्म रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ। कुछ कथाओं में उन्हें शिवांश अवतार माना गया है, तो कुछ में ये कहा गया है कि वे स्वयं भगवान शिव के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ के द्वारा दिव्या योग बल से प्रकट किए गए। कहा जाता है कि एक निसंतान दंपति ने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से संतान की प्रार्थना की। उन्होंने भिक्षा में भस्म दी और कहा कि इसे श्रद्धा से ग्रहण करो, किंतु अज्ञानवश उस भस्म को जंगल में फेंक दिया गया। वर्षों बाद उसी स्थान से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वही बालक आगे चलकर गोरखनाथ कहलाए। ये कथा प्रतीकात्मक है, जो यह दर्शाती है कि ज्ञान और योग की उत्पत्ति सामान्य सांसारिक नियमों से परे होती है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ से दीक्षा बालक गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने अपनाया और उन्हें नाथ योग की कठिन साधनाओं में दीक्षित किया। गुरु शिष्य परंपरा में ये संबंध अत्यंत पवित्र माना जाता है। गोरखनाथ ने गुरु की सेवा, आज्ञा और साधना को ही अपना जीवन बना लिया। उन्होंने हठ योग, कुंडलिनी योग, प्राणायाम, आसन, मुद्रा और समाधि की गूढ़ विधियों में पूर्ण सिद्धि प्राप्त की। कहा जाता है कि गोरखनाथ ने शरीर को साधना का साधन बनाकर अमरत्व के सिद्धांत को समझा और स्वयं पर प्रयोग किया। नाथ संप्रदाय की स्थापना गुरु गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय को संकृत रूप प्रदान किया। इस संप्रदाय का मूल उद्देश्य था जाति पांति का भेद मिटाना, बही आडंबर से दूर रहना, योग और आत्मानुभूति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। नाथ योगी सिर मुंडवा कर, कानों में कुंडल धारण कर भिक्षा में जीवन यापन करते और नर
निरंतर साधना में लीन रहते थे। गोरखनाथ ने स्पष्ट कहा, न हिंदू न मुसलमान, सब एक ही ज्योति की संतान। चमत्कार और सिद्धियां गुरु गोरखनाथ जी के जीवन से अनेक चमत्कारिक तबें जुड़ी है। कहा जाता है कि वे जल पर चल सकते थे, मृत को जीवित कर सकते थे और कृत्र के नियमों को अपनी योग शक्ति से मोड़ सकते थे। एक कथा के अनुसार एक राजा ने गुरु गोरखनाथ की परीक्षा लेने के लिए उन्हें कारागार में बंद कर दिया। किंतु गोरखनाथ जी की याद वे बैठे रहे और राज का ही कच का कारागार स्वयं टूट गया। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। समाज सुधारक के रूप में गोरखनाथ जी केवल योगी ही नहीं बल्कि महासमाज सुधारक भी थे। उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया। वे कहते थे, मन ही मंदिर है, मन ही पूजा, मन के मेल को धो। उन्होंने नारी सम्मान, श्रम की महिमा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। उनकी वाणी सरल किंतु गूढ़ अर्थ वाली होती थी, जिससे सामान्य जन भी प्रभावित होता था। गुरु गोरखनाथ और